साथियों, आज हम कुछ पुस्तकों की लिस्ट के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसमें सिर्फ लेखकों का नाम और उनकी रचनाओं के विषय में हम लोग जानेंगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो अधिकांश परीक्षाएं हो रही हैं, उन परीक्षाओं में कभी-कभी मिलान प्रश्नों के लिए और कभी-कभी सीधे ही पुस्तकों के नाम और उनके लेखकों के नाम पूछ लिए जाते हैं। और अगर यह आपको याद नहीं रहते हैं, तो इससे आप प्रतियोगिता में फाइट करने में थोड़ा सा असहज हो जाते हैं। इसलिए आप प्रतियोगिता में फाइट में बने रहें, इसके लिए आपको पुस्तकों के नाम और लेखकों के नाम याद होने चाहिए, जिसका आज हम प्रयास करेंगे। जितना हो सकेगा उतनी पुस्तकों और उतने लेखकों का नाम यहाँ देने की कोशिश की जाएगी। तो आइए साथियों, पहली पुस्तक है महान लेखक विष्णु शर्मा की। इन्होंने पंचतंत्र नामक पुस्तक लिखी। इसके विषय में आप ये जान लें कि पंचतंत्र का मैंने खुद पूरा अध्ययन किया है, और यह जो पंचतंत्र है, इसमें पशु पक्षियों की कहानी का वर्णन है और कहानियों के माध्यम से नीतिगत शिक्षाएं दी गई हैं। तो हमने विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, विष्णु शर्मा की पुस्तक का नाम है पंचतंत्र, विष्णु शर्मा की पुस्तक का नाम है पंचतंत्र। पारनी, पारनी इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, अष्टाध्यायी, जिसके विषय में आप जानते हैं। लेकिन इनके दो और प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, एक है पाताल विजय, दूसरा है जामवंती विजय। एक है पाताल विजय, दूसरा है जामवंती विजय। इसके अतिरिक्त भी और भी पारनी की रचनाएं हैं, जिनको मैंने यहाँ सम्मिलित नहीं किया है। जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को सम्मिलित किया है। पारनी ने लिखा था पाताल विजय और जामवंती विजय, पाताल विजय और जामवंती विजय। कात्यायन के बारे में जान लें। इन्होंने लिखा था स्वर्गारोहण। कात्यायन की पुस्तक है स्वर्गारोहण, कात्यायन की पुस्तक है स्वर्गारोहण, कात्यायन की पुस्तक है स्वर्गारोहण। मैं यह बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों को यह याद हो जाए। और पतंजलि जी ने महाभाष्य लिखा था, ये सभी आप लोग जानते हैं। लेकिन महानंद भी पतंजलि जी की पुस्तक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। पतंजलि जी की पुस्तक है महानंद, महानंद पुस्तक है पतंजलि जी की। पतंजलि जी ने लिखा था महानंद, महानंद पुस्तक है पतंजलि जी की। सोमेश्वर जो कि एक विद्वान थे, इन्होंने लिखा रसमाला और कीर्ति कौमुदी। सोमेश्वर की पुस्तकें हैं रसमाला और कीर्ति कौमुदी। सोमेश्वर की पुस्तकें हैं रसमाला और कीर्ति कौमुदी। कभी भी आपसे सोमेश्वर की पुस्तकें पूछी जाए तो आप बताइएगा रसमाला और कीर्ति कौमुदी। तो अब जानेंगे, क्लॉडियस एलियन ने पशुओं की विचित्रताएं नामक पुस्तक लिखी, और इस पुस्तक में उसने मौर्यकालीन पशु पक्षियों के विषय में विवरण दिया है। और इस पुस्तक में क्लॉडियस एलियन ने तोते के विषय में उल्लेख करते हुए कहा है कि यह भारत का नागरिक पक्षी है। किसने? क्लॉडियस एलियन ने पशुओं की विचित्रताएं नामक पुस्तक लिखी। क्लॉडियस एलियन ने पशुओं की विचित्रताएं नामक पुस्तक लिखी। उसके बाद अभिनव गुप्त की पुस्तक है तंत्रलोक, अभिनव भारती और लोचन, जिसमें से अभिनव भारती जो है वह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर टीका है। अभिनव भारती भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर टीका है, जिसका हम लोग पिछले वीडियो में अध्ययन किए थे। वात्सायन ने कामसूत्र लिखा। वात्सायन ने बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र लिखा। वात्सायन ने प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र लिखा, जिसमें बाद में टीका भी लिखी गई। और यशोधर पंडित ने कामसूत्र पर टीका लिखी। यशोधर पंडित ने कामसूत्र पर टीका लिखी। इसके बाद वाणभट्ट के विषय में अध्ययन करेंगे कि वाणभट्ट ने हर्ष चरित्र लिखा और कादंबरी लिखा। ये महाराज हर्ष के दरबारी थे। वाणभट्ट ने हर्ष चरित्र लिखा और कादंबरी लिखा। इसके बाद नारायण कवि के बारे में जानेंगे कि नारायण कवि ने सुभद्रा हरण लिखा। सुभद्रा हरण नारायण कवि ने लिखा। नारायण कवि ने सुभद्रा हरण लिखा। इस प्रकार से यह महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। अब कुछ पुस्तकों के विषय में जानेंगे। हरिभद्र सूरी ने 4 पुस्तकें लिखी। कथाकोश, धूर्ताख्यान, सम्रादित्य कथा, षड दर्शन समुच्चय। मतलब हरिभद्र सूरी की
4 पुस्तकें मशहूर हैं, कथा कोश, धूर्ताख्यान, सम्रादित्य कथा और षट दर्शन समुच्चय। हरिभद्र सूरी इन चारों के लेखक हैं। कथा कोश, धूर्ताख्यान, सम्रादित्य कथा और षट दर्शन समुच्चय के लेखक हैं हरिभद्र सूरी। इसके बाद हरिशेर का ग्रंथ है बृहद कथा कोश। हरिशेर का ग्रंथ है बृहद कथा कोश। बृहद कथा कोश और भी लिखे गए हैं, लेकिन यहाँ पर हमें हरिशेर के बारे में जानना है कि हरिशेर का ग्रंथ है बृहद कथा कोश। और मयूर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी जिसका नाम है सूर्य शतक। मयूर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी जिसका नाम है सूर्य शतक। मयूर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी जिसका नाम है सूर्य शतक। जयसिंह ने हमीर मदमर्दन नामक किताब लिखी। जयसिंह ने हमीर मदमर्दन नामक किताब लिखी। जयसिंह ने हमीर मदमर्दन नामक पुस्तक की रचना की। मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि की रचना की। मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि की रचना की। मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि जैसी पुस्तक की रचना की। और कुछ पुस्तकों के विषय में जानेंगे, जैसे महेंद्र वर्मन ने भगवद रज्जुक नामक रचना की और मत विलास प्रहसन लिखा। महेंद्र वर्मन जो कि राजा थे, उनका मत विलास प्रहसन बहुत ही प्रसिद्ध है। महेंद्र वर्मन ने भगवद रज्जुक नामक रचना की और मत विलास प्रहसन लिखा। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की। हाल भी शासक थे। हाल ने गाथा सप्तशती नामक रचना की। गुड़ाढ़ ने बृहद कथा लिखा। गुड़ाढ़ ने बृहद कथा लिखा। गुड़ाढ़ ने बृहद कथा लिखा। और क्षेमेंद्र ने बृहद कथा मंजरी लिखा। क्षेमेंद्र ने बृहद कथा मंजरी लिखा। और सोमदेव ने कथा सरित सागर लिखा। सोमदेव ने कथा सरित सागर लिखा। और बुद्ध स्वामी ने बृहद कथा श्लोक लिखा। बुद्ध स्वामी ने बृहद कथा श्लोक लिखा। देखिए ये मिलता जुलता है, आपको कंफ्यूज करेगा, याद रखिएगा। गुड़ाढ़ ने सिर्फ बृहद कथा लिखा। क्षेमेंद्र ने बृहद कथा में मंजरी लगा करके लिखा, बृहद कथा मंजरी। और बुद्ध स्वामी ने श्लोक लगाया। बुद्ध स्वामी ने बृहद कथा श्लोक लिखा। और सोमदेव जो थे उन्होंने बृहद कथा हटा दिया, सिर्फ कथा के आगे सरित सागर लगा दिया। सोमदेव ने कथा के आगे सरित सागर लगाया। मतलब ये ट्रिक है जिससे आपको याद रहे कि गुड़ाढ़ ने बृहद कथा लिखा, क्षेमेंद्र ने बृहद कथा के आगे मंजरी लगाया और लिखा बृहद कथा मंजरी। सोमदेव ने बृहद कथा हटा दिया और कथा सरित सागर लिखा। और बुद्ध स्वामी ने बृहद कथा के आगे श्लोक लगाया और बृहद कथा श्लोक लिखा। क्षेमेंद्र के ही और ग्रंथों के विषय में जानते हैं। जैसा आप जानते हैं कि क्षेमेंद्र ने बृहद कथा मंजरी लिखा था। इसके अलावा क्षेमेंद्र ने अवदान कल्पलता लिखा। क्षेमेंद्र ने रामायण मंजरी लिखा। क्षेमेंद्र ने भारत मंजरी लिखा। क्षेमेंद्र ने समय मातृका लिखा जिसमें एक वेश्या की आत्मकथा का वर्णन है। क्षेमेंद्र ने नर्ममाला लिखा। क्षेमेंद्र ने कला विलास लिखा। और क्षेमेंद्र ने देशोपदेश लिखा। मतलब ये क्षेमेंद्र की रचनाएं हैं। अवदान कल्पलता, रामायण मंजरी, भारत मंजरी, समय मातृका, नर्ममाला, कला विलास और देशोपदेश। देशोपदेश नामक ग्रंथ लिखा। क्षेमेंद्र ने कला विलास नामक ग्रंथ लिखा। क्षेमेंद्र ने नर्ममाला नामक ग्रंथ लिखा। क्षेमेंद्र ने समय मातृका नामक ग्रंथ लिखा। क्षेमेंद्र ने भारत मंजरी के विषय में लिखा। क्षेमेंद्र ने रामायण मंजरी के विषय में लिखा। क्षेमेंद्र ने अवदान कल्पलता के विषय में लिखा। इसके बाद हम जानेंगे धोई की रचना है पवन दूत। इसके बाद हम जानेंगे धोई की रचना है पवन दूत। जिनसेन ने हरिवंश लिखा था। जिनसेन ने हरिवंश लिखा था। दामोदर गुप्त ने कुटनी मतम लिखा था। दामोदर गुप्त ने कुटनी मतम लिखा था। दामोदर गुप्त ने कुटनी मतम लिखा था। सर्वसेन ने हरि विजय लिखा था। सर्वसेन ने हरि विजय लिखा था। ये पढ़ने में आपको चाहे जैसा भी लगे, हो सकता है कि थोड़ा सा यह आपको बोरिंग लगे, लेकिन यह प्रश्न जब परीक्षाओं में आते हैं और इसका अगर आप सही उत्तर दे देते हैं तो निश्चित तौर से आप अपने साथ के प्रतियोगी से बहुत अधिक आगे हो जाते हैं। साथियों, सर्वसेन ने हरि विजय नामक पुस्तक लिखी। सर्वसेन ने हरि विजय नामक ग्रंथ लिखा। सर्वसेन ने हरि विजय नामक रचना की।
प्रवरसेन ने सेतुबंध नामक ग्रंथ लिखा। प्रवरसेन ने सेतुबंध नामक ग्रंथ लिखा। प्रवरसेन ने सेतुबंध नामक ग्रंथ लिखा। धनपाल ने तिलक मंजरी नामक ग्रंथ लिखा। धनपाल ने तिलक मंजरी नामक ग्रंथ लिखा। धनपाल ने तिलक मंजरी नामक ग्रंथ लिखा। हाला युद्ध ने ब्राह्मण सर्वस्व तथा कवि रहस्य नामक ग्रंथ लिखा। हाला युद्ध ने ब्राह्मण सर्वस्व तथा कवि रहस्य नामक ग्रंथ लिखा। बुद्ध घोष ने पद चूड़ामणि नामक ग्रंथ की रचना की। बुद्ध घोष ने पद चूड़ामणि नामक ग्रंथ की रचना की। नागभट्ट ने बेड़ी संघार नामक ग्रंथ की रचना की। नागभट्ट ने बेड़ी संघार नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें भीम के विषय में उल्लेख है। नारायण ने हितोपदेश लिखा। नारायण ने हितोपदेश लिखा और इसी हितोपदेश का मुगल काल में फारसी भाषा में अनुवाद ताजुल माली ने किया। इसी हितोपदेश का मुगल काल में फारसी भाषा में अनुवाद ताजुल माली ने किया। सर्वसेन ने हरि विजय लिखा। प्रवरसेन ने सेतुबंध लिखा। इसमें लंका विजय की उल्लेख प्राप्त होता है। धनपाल ने तिलक मंजरी लिखा। हाला युद्ध ने ब्राह्मण सर्वस्व और कवि रहस्य लिखा। बुद्ध घोष ने पद चूड़ामणि लिखा। नागभट्ट ने बेड़ी संघार लिखा। इसमें भीम के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और नारायण ने हितोपदेश लिखा, जिसका फारसी में अनुवाद ताजुल माली नामक विद्वान ने मुगल काल में किया था। और कुछ पुस्तकों के विषय में जानते हैं। दांडी ने 10 कुमार चरित्र लिखा। काव्यादर्श लिखा। अवंती सुंदरी कथा लिखा। इसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अवंती सुंदरी कथा है। दांडी ने 10 कुमार चरित्र लिखा, काव्यादर्श लिखा, अवंती सुंदरी कथा लिखा। दांडी ने 10 कुमार चरित्र लिखा, काव्यादर्श लिखा, अवंती सुंदरी कथा लिखा। वाक्यपति ने गौड़ वाहो लिखा। वाक्यपति ने गौड़ वाहो लिखा। वाक्यपति ने गौड़ वाहो लिखा। वाक्यपति की रचना का नाम है गौड़ वहो। वाक्यपति की रचना का नाम है गौड़ वहो। अरुल ने मूसिक वंश के विषय में लिखा। यह केरल का वंश था। अरुल ने मूसिक वंश के विषय में लिखा। अरुल ने मूसिक वंश नामक रचना की और उसमें मूसिक वंश के विषय में लिखा भी है। आनंद भट्ट ने बल्लाल चरित्र लिखा। आनंद भट्ट ने बल्लाल चरित्र लिखा। आनंद भट्ट ने बल्लाल चरित्र लिखा। चंद्रप्रभ सूरी ने प्रभावक चरित्र लिखा। चंद्रप्रभ सूरी ने प्रभावक चरित्र लिखा। चंद्रप्रभ सूरी ने प्रभावक चरित्र लिखा। ये याद रखने की ट्रिक है। देखिए, यहाँ प्रभ है और यहाँ भी प्रभ है, इससे आपको ये याद रहेगा। हरि सिंह ने सुकृत संकीर्तन लिखा। हरि सिंह ने सुकृत संकीर्तन लिखा। हरि सिंह ने सुकृत संकीर्तन लिखा। जय सिंह सूरी ने कुमार पाल चरित्र लिखा। जय सिंह सूरी ने कुमार पाल चरित्र लिखा। कुमार पाल चरित्र और भी लोगों की रचना का नाम है, यहाँ ध्यान रखिए। जय सिंह सूरी की भी कुमार पाल चरित्र है। तो दांडी ने 10 कुमार चरित्र लिखा, काव्यादर्श लिखा, अवंती सुंदरी कथा लिखा। वाक्यपति ने गौड़ वाहो लिखा। अरुल ने मूसिक वंश के विषय में लिखा। आनंद भट्ट ने बल्लाल चरित्र के विषय में लिखा। चंद्रप्रभ सूरी ने प्रभावक चरित्र लिखा। हरि सिंह ने सुकृत संकीर्तन लिखा। जय सिंह सूरी ने कुमार पाल चरित्र लिखा। हम जैसे जैसे इतिहास को आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे इन पुस्तकों का नाम बीच बीच में आएगा, तब आपको यह और अधिक अच्छे से याद हो जाएंगी। मूल उद्देश्य है परीक्षा में सही प्रश्नों का उत्तर देना, और अगर यह पुस्तकों की और उनके लेखकों के नाम आपको याद रहते हैं तो आप परीक्षाओं में सही उत्तर का चयन कर सकेंगे। और यहाँ पे उद्देश्य यह है कि आपको ये सभी पुस्तकें एक ही स्थान पे मिल जाएं ताकि परीक्षा से पहले आप उनका रिवीजन कर सकें। अब हम और कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में जानेंगे। जैसे बिल्हड़ की रचना है शांति शतक, कर्ण सुंदरी, चौर पंचासिक और विक्रमांक देव चरित्र। इसमें चौर पंचासिक जो है एक ऐसी रचना है जिसमें चोर की प्रेम कहानी के विषय में वर्णन है। तो बिल्हड़ ने शांति शतक लिखा, कर्ण सुंदरी लिखा, चौर पंचासिक लिखा और विक्रमांक देव चरित्र लिखा। जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की और जयानक ने स्वयं को वाल्मीकि का अवतार भी बताया। जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की और जयानक ने स्वयं को वाल्मीकि का अवतार भी बताया। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासों के रचयिता थे। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासों के रचयिता थे। सोड्डल ने उदय सुंदरी कथा लिखी। सोड्डल ने उदय सुंदरी कथा लिखी। सोड्डल ने उदय सुंदरी कथा लिखी। जयदेव ने गीत गोविंद लिखा। ये जयदेव ने गीत गोविंद लिखा। यह बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जयदेव का गीत गोविंद। भारवी ने किरातार्जुनियम लिखा। भारवी ने किरातार्जुनियम ग्रंथ की रचना की।
भारवी ने किराता अर्जुनियम ग्रंथ की रचना की। दो लेखकों के विषय में यहाँ अध्ययन करेंगे, एक भोज परमार के विषय में, दूसरा राजशेखर के विषय में। पहले भोज परमार की रचनाओं को देख लेते हैं हम। भोज परमार राजा थे, इन्होंने राज मृगांक नामक रचना की, इन्होंने सरस्वती कंठाभरण नामक रचना की, इन्होंने श्रृंगार प्रकाश नामक रचना की, इन्होंने कुर्म शतक नामक रचना की, इन्होंने युक्ति कल्पतरु नामक रचना की, और इन्होंने तत्व परीक्षा नामक रचना की, इन्होंने भुजबल भीमा नामक रचना की, और इन्होंने राज मार्तंड नामक रचना की। और बताया जाता है कि इन्होंने रामायण के विषय में भी लिखा था। भोज परमार राज मृगांक की रचना की, भोज परमार ने राज मृगांक की रचना की, भोज परमार ने सरस्वती कंठाभरण की रचना की, भोज परमार ने श्रृंगार प्रकाश की रचना की, भोज परमार ने कुर्म शतक की रचना की, भोज परमार ने युक्ति कल्पतरु की रचना की, भोज परमार ने तत्व परीक्षा की रचना की, भोज परमार ने भुजबल भीमा की रचना की, और भोज परमार ने राज मार्तंड की रचना की। इस प्रकार से भोज परमार ने राज मृगांक, सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश, कुर्म शतक, युक्ति कल्पतरु, तत्व परीक्षा, भुजबल भीमा, राज मार्तंड जैसी रचनाओं को किया, और उनकी रचना स्वयं भोज परमार ने की। भोज परमार बहुत ही विद्वान शासक थे, और इनकी यह रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछी जा रही हैं। इनको आप बार बार याद कर लीजिए, वीडियो को रिपीट कर करके याद कर लीजिए। भोज परमार की रचना है राज मृगांक, भोज परमार की रचना है सरस्वती कंठाभरण, भोज परमार की रचना है श्रृंगार प्रकाश, भोज परमार की रचना है कुर्म शतक, भोज परमार की रचना है युक्ति कल्पतरु, भोज परमार की रचना है तत्व परीक्षा, भोज परमार की रचना है भुजबल भीमा, भोज परमार की रचना है राजमार्तंड। अब हम राजशेखर की रचनाओं के विषय में जानेंगे कि राजशेखर ने भुवन कोश की रचना की, राजशेखर ने हरविलास की रचना की, राजशेखर ने बाल रामायण की रचना की, राजशेखर ने बाल भारत की रचना की, और राजशेखर ने काव्य मीमांसा की रचना की, और राजशेखर ने विदशाल भंजिका की रचना की। राजशेखर ने भुवन कोश की रचना की, राजशेखर ने हरविलास की रचना की, राजशेखर ने बाल रामायण की रचना की, राजशेखर ने बाल भारत की रचना की, राजशेखर ने काव्य मीमांसा की रचना की, और राजशेखर ने विदशाल भंजिका की रचना की। पुष्पदंत ने महापुराण की रचना की, पुष्पदंत ने महापुराण की रचना की। भारवी ने किराता अर्जुनियम की रचना की, भारवी ने किराता अर्जुनियम नामक ग्रंथ की रचना की। विमल सूरी ने पौम चरियु नामक ग्रंथ की रचना की, विमल सूरी ने पौम चरियु नामक ग्रंथ की रचना की। और स्वयं भूदेव ने पौमा चरियु नामक ग्रंथ की रचना की, स्वयं भूदेव ने पौमा चरियु नामक ग्रंथ की रचना की। मेंथा ने हे ग्रीवोबध की रचना की, मेंथा ने हे ग्रीवोबध की रचना की। सोमदेव सूरी ने यस्ति तिलक चंपू और नीति वाक्यामृत की रचना की। सोमदेव सूरी जैन विद्वान थे, इन्होंने यस्ति तिलक चंपू तथा नीति वाक्यामृत की रचना की। और सोमदेव ने कथा सरित सागर की रचना की। जब कभी सोमदेव सूरी पूछे तो यस्ति तिलक चंपू, यस्ति तिलक चंपू की रचना की, और नीति वाक्यामृत की रचना की सोमदेव सूरी ने, तथा सोमदेव ने कथा सरित सागर की रचना की। सोमदेव ने कथा सरित सागर की रचना की। एक बार और दोहरा लेते हैं। पुष्पदंत ने महापुराण की रचना की, भारवी ने किराता अर्जुनियम की रचना की, विमल सूरी ने पौम चरियु की रचना की, और स्वयं भूदेव ने पौमा चरियु की रचना की। अंतर स्पष्ट होना चाहिए। मेंथा ने हे ग्रीवबध की रचना की, और सोमदेव सूरी ने यास्ति तिलक चंपू की रचना की, और सोमदेव ने कथा सरित सागर की रचना की। यहाँ पे पौम चरियु जब औ की मात्रा है तो विमल सूरी होंगे, और जब पौमा चरियु होगा तो स्वयं भूदेव होंगे। इस प्रकार से हमने कुछ पुस्तकों के विषय में जाना। साथियों, कुछ और पुस्तकों के बारे में जानेंगे, जैसे जिनसेन ने आदि पुराण और हरिवंश पुराण की रचना की, जिनसेन ने आदि पुराण और हरिवंश पुराण की रचना की, जिनसेन ने आदि पुराण और हरिवंश पुराण की रचना की। गुणभद्र ने उत्तर पुराण की रचना की, उत्तर पुराण की रचना गुणभद्र ने की, गुणभद्र ने उत्तर पुराण की रचना की। रविसेठ ने पद्म पुराण की रचना की, रविसेठ ने पद्म पुराण की रचना की। रमई पंडित ने शून्य पुराण की रचना की, रमई पंडित ने शून्य पुराण की रचना की, रमई पंडित ने शून्य पुराण की रचना की। और पुण्य ने शांति पुराण की रचना की, पुण्य ने शांति पुराण की रचना की। रन्न ने गदा युद्ध की रचना की, रन्न ने गदा युद्ध की रचना की। और कुछ पुस्तकों के विषय में हम जानेंगे। पंपा ने आदि पुराण और विक्रमार्जुन विजय की रचना की, पंपा ने आदि पुराण और विक्रमार्जुन विजय की रचना की। चामुंड राय ने त्रिषष्टि लक्षणा महापुराण की रचना की, चामुंड राय ने त्रिषष्टि लक्षणा महापुराण की रचना की। नागचंद्र ने रामचंद्र चरित्र लिखा, नागचंद्र ने रामचंद्र चरित्र लिखा।
नेमिनाथ ने लीलावती नामक एक ग्रंथ लिखा जिसमें एक विशेष कहानी प्रेम की है। बल्लाल भट्ट ने भोज प्रबंध की रचना की। बल्लाल भट्ट ने भोज प्रबंध की रचना की। रिज डेविड ने बुद्धिस्ट इंडिया नामक पुस्तक लिखी। रिज डेविड ने बुद्धिस्ट इंडिया नामक पुस्तक लिखी। रिज डेविड ने बुद्धिस्ट इंडिया नामक पुस्तक लिखी। वात्स्यायन ने न्याय भाष्य लिखा। वात्स्यायन ने न्याय भाष्य लिखा। इस प्रकार से हमने अध्ययन किया कि पंपा ने आदि पुराण और विक्रमार्जुन विजय का रचना की। चामुंड राय ने त्रिषष्ठी लक्षणा महापुराण की रचना की। नागचंद्र ने रामचंद्र चरित्र की रचना की। नेमिनाथ ने लीलावती की रचना की। बल्लाल भट्ट ने भोज प्रबंध की रचना की। रिज डेविड ने बुद्धिस्ट इंडिया की रचना की और वात्स्यायन ने न्याय भाष्य की रचना की। साथियों, अब हम पुस्तकों के विषय में जानेंगे। श्रीधर ने पांडव प्रताप नामक पुस्तक लिखी थी। कुमारदास ने जानकी हरण नामक पुस्तक लिखी थी। वामन ने काव्य अलंकार सूत्र लिखा था और जबकि रुद्रट ने काव्य अलंकार लिखा था और मम्मट ने काव्य प्रकाश लिखा था और भर्तृहरि ने नीति शतक लिखा था और भट्टी कवि ने रावण वध लिखा था और ननैया ने आंध्र शब्द चिंतामणि की रचना की थी। श्रीधर ने पांडव प्रताप लिखा था। श्रीधर ने पांडव प्रताप लिखा था। कुमारदास ने जानकी हरण नामक ग्रंथ की रचना की। कुमारदास ने जानकी हरण नामक ग्रंथ की रचना की। वामन ने काव्य अलंकार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की। वामन ने काव्य अलंकार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की। रुद्रट ने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की रचना की। रुद्रट ने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की रचना की। जबकि मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। जबकि मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। भर्तृहरि ने नीति शतक लिखा था। भर्तृहरि ने नीति शतक की रचना की थी और इसमें धन के महत्व को बहुत अधिक बताया गया है। भर्तृहरि ने नीति शतक की रचना की थी। भट्टी कवि ने रावण वध की रचना की थी। भट्टी कवि ने रावण वध की रचना की थी। ननैया ने आंध्र शब्द चिंतामणि नामक ग्रंथ की रचना की थी। ननैया ने आंध्र शब्द चिंतामणि नामक ग्रंथ की रचना की थी। और महत्वपूर्ण ग्रंथों के विषय में जानेंगे। जैसे आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ लिखा। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ लिखा। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ लिखा। हेम सरस्वती ने प्रहलाद चरित्र नामक ग्रंथ और हरगौरी संवाद नामक ग्रंथ लिखा। हेम सरस्वती ने प्रहलाद चरित्र नामक ग्रंथ और हरगौरी संवाद नामक ग्रंथ लिखा। श्रीधर ने पांडव प्रताप नामक ग्रंथ लिखा। श्रीधर ने पांडव प्रताप नामक ग्रंथ लिखा। रवि वर्मन ने प्रद्युम्ना अभ्युदय नामक ग्रंथ लिखा। रवि वर्मन ने प्रद्युम्ना उदय नामक ग्रंथ लिखा। रवि वर्मन ने प्रद्युम्ना उदय नामक ग्रंथ लिखा। चिंतामणि भट्ट ने सुख सप्तति लिखी। चिंतामणि भट्ट ने सुख सप्तति नामक ग्रंथ की रचना की। चिंतामणि भट्ट ने सुख सप्तति नामक ग्रंथ की रचना की। श्रीपाल ने वैरोचन पराजय नामक ग्रंथ लिखा। श्रीपाल ने वैरोचन पराजय नामक ग्रंथ की रचना की। पराशर ने कृषि पराशर नामक ग्रंथ लिखा। पराशर ने कृषि पराशर नामक ग्रंथ लिखा। माघ ने शिशुपाल वध नामक ग्रंथ की रचना की। माघ ने शिशुपाल वध नामक ग्रंथ की रचना की। कुछ और पुस्तकों का अध्ययन हम यहाँ करते हैं। जैसे उनके लेखकों का अध्ययन करते हैं कि श्रीहर्ष ने नैषध चरित्र और खंडन खड्ड खाद नामक रचना की। श्रीहर्ष ने नैषध चरित्र नामक रचना की और खंडन खड्ड खाद नामक रचना की। श्रीहर्ष ने नैषध चरित्र लिखा और खंडन खड्ड खाद नामक ग्रंथ की रचना की। वाचस्पति मिश्र ने भामती टीका लिखी और तत्व कौमुदी नामक रचना की। वाचस्पति मिश्र ने भामती टीका लिखी और तत्व कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना की। विज्ञान भिक्षु ने योग वार्तिक नामक ग्रंथ की रचना की तथा योग सार संग्रह नामक ग्रंथ की रचना की। विज्ञान भिक्षु ने योग वार्तिक नामक ग्रंथ की रचना की और योग सार संग्रह नामक ग्रंथ की रचना की। वेंकट द्वारी ने राघव यादवीयम नामक ग्रंथ की रचना की। वेंकटा द्वारी ने राघव यादवीयम नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ की खासियत है कि जब इसको सीधा पढ़ेंगे तो राघव अर्थात रामायण की कथा का उल्लेख मिलता है और जब इसको उल्टा पढ़ेंगे तो यादव अर्थात
भगवान श्री कृष्ण की कथा का उल्लेख मिलता है। वेंकटा द्वारी ने राघव यादवीयम नामक ग्रंथ की रचना की, अर्थात इसको जब सीधा पढ़ेंगे तो राघव अर्थात रामायण की कथा का उल्लेख मिलता है, और जब इसको उल्टा पढ़ेंगे तो यादव अर्थात भगवान श्री कृष्ण की कथा का उल्लेख प्राप्त होता है। और कंबन ने ईरामावतारम नामक ग्रंथ की रचना की, इसमें प्रभु राम की कथा का वर्णन है। कंबन ने ईराम अवतारम नामक ग्रंथ की रचना की, इसमें प्रभु राम की कथा का वर्णन है। नमस्कार, धन्यवाद।